हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ इज मैसेज। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। यदि हमारे इस वीडियो में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ओके, तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोग स्टैटिस्टिक्स चैप्टर को स्टार्ट किया था हम लोगों ने, और साथ ही साथ हम लोगों ने मीन फाइंड किया था ग्रुप डेटा का यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तीन मेथड हमने आपको बताए थे कि डायरेक्ट मेथड है, एज्यूम मीन मेथड है और तीसरा जो है स्टेप डेविएशन मेथड है। इनमें से जो फर्स्ट मेथड हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कर लिया था, आज के क्लास में हम लोग बाकी के दो मेथड्स को करेंगे, सीखेंगे उसके बारे में, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो फटाफट शुरू करते हैं आज की क्लास। जो कि पहला हम लोग यहाँ पे मेथड पढ़ेंगे एज्यूम मीन मेथड और सेकंड हम लोग पढ़ेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड में जैसा नाम से ही लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन को एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जस्ट हम एक फॉर्मूला यहाँ पे इसके बारे में लिख देते हैं। फॉर्मूले का डेरिवेशन यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे, फॉर्मूले की प्रूफ की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। सिंपली आप देख रहे हैं कि एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस ए, यहाँ पे कैपिटल ए या स्मॉल ए यूज कर सकते हैं। बुक में स्मॉल ए दे रखा है, हमने यहाँ पे कैपिटल ए लिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यही फॉर्मूला होता है क्या, मीन निकालने का यूजिंग एज्यूम मीन मेथड। अब आप कहेंगे कि सर इसमें कैपिटल ए क्या है? कैपिटल ए बच्चों क्या है कि जो एक्सआई हम लोग निकालते हैं यानी ग्रुप डेटा में, यानी कि ये आप देख रहे हैं ग्रुप डेटा है। ग्रुप डेटा में हम लोगों ने क्या किया, क्लास इंटरवल के फॉर्म में ये चेंज कर दिया है। इस क्लास इंटरवल से जो एक्सआई आप फाइंड आउट करते हैं, उस एक्सआई का मिडिल मोस्ट जो ऑब्जर्वेशन होता है उसी को हम एज्यूम मीन कहते हैं, आप सिंपली ए कहते हैं, या फिर उसी को एज्यूम डेटा हम लोग मानते हैं, यानी कि उसी को डेटा को एज्यूम करते हैं। क्यों ऐसा एज्यूम करते हैं? उस ऐसा एज्यूम करने का पीछे रीजन ये है कि हमारा जो है, जो कैलकुलेशन आया, यानी कि जो डेटा हमारे पास जो डेविएशन आ रहा है वो हमारे सिंपल डेटा के फॉर्म में आ रहा है, यानी कि कुछ हमारे पास स्मॉल डेटा के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, ऐसा हम लोग करके देखेंगे अभी। तो ये क्या हो गया, एज्यूम्ड डेटा हो गया। ठीक है, इसके बाद सिग्मा एफ आई, अब एफ आई डी आई आप देख ही रहे हैं। सिग्मा एफ आई डी आई का मतलब क्या है, समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई। एफ आई तो आपको समझ में आ रहा है, डी आई क्या है, डीआई जस्ट बच्चों क्या है, ये डेविएशन है। डेविएशन क्या कहलाता है, डेविएशन का मतलब होता है कि किसी, जैसे हम यहाँ पे डेविएशन का मतलब क्या कह रहे हैं, यहाँ पे डेविएशन का मतलब है कि एक्स, ये जो मीन से है एक्स आई कितना डेविएट हो रहा है, यही डेविएशन कहलाता है। यानी कि सिंपली कह देंगे डेविएशन ऑफ द डेटा ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द एज्यूम्ड डेटा। एज्यूम्ड डेटा जो हमने लिया है उसका सारे एक्स आई का क्या डेविएशन है, यानी कितना उसका डिफरेंस है, वो हमारा क्या कहलाएगा, डेविएशन कहलाएगा। ठीक, तो ये हमारा समेशन एफ आई डी आई हो गया। उसके बाद समेशन एफ आई क्या है, ये आपको पता ही है कि टोटल जो फ्रीक्वेंसीज है उनका सम है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही सिग्मा एफ आई कहलाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग समझ गए होंगे। अब ये जो डेटा हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल में लिया था, ये रॉ डेटा हमने यहाँ पे लिया हुआ है, जिसको रॉ डेटा को हमने अरेंज करके यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी और डेटा के फॉर्म में लिख लिया है। अब इसको जो है हम लोगों ने यहाँ पे ग्रुप डेटा से इस ग्रुप डेटा में चेंज किया हुआ है क्लास इंटरवल्स के फॉर्म में। अब यहाँ से एक्सआई निकालेंगे। एक्सआई निकालने का तरीका आपको अच्छे से मालूम है बच्चों। एक्सआई कैसे निकालते हैं आपको पता है कि लोअर लिमिट, यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, यही आपका आता है एक्सआई। एक्सआई का मतलब क्लास मार्क है ना, ये क्लास मार्क निकालने का तरीका होता है। क्लास मार्क आप कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो यहाँ से देख रहे हैं कि लोअर लिमिट क्या है, 8 है और ये 10 है, तो 8 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 का हाफ कितना होगा, 9 हो जाएगा। आपको अच्छे से याद होगा कि प्रीवियस क्लास में हमने आपको क्या बताया था कि अगर पूरे क्लास इंटरवल का विड्थ सेम होता है और जितनी विड्थ होती है तो वही विड्थ हम क्या करते हैं, इस 9 में ऐड करते जाएंगे, यानी 9 में ऐड करेंगे नेक्स्ट मिलेगा, उसमें ऐड करेंगे नेक्स्ट मिलेगा। इस तरीके से आप करते हुए बाकी एक्सआई को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लास विड्थ आप देख रहे हैं कि कितना है, क्लास विड्थ 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 11। 11 में 2 ऐड करिए 13 हो जाएगा, ये 30 में ऐड करिए 15 हो जाएगा, 15 में 2 ऐड करिए 17, 17 में 2 ऐड करेंगे 19 और लास्ट आपका 21। इसको ऐड करके हाफ करके आप देख सकते हैं यही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक्सआई निकाल लिए। अब आपकी बारी आती है इसमें, देखिए डायरेक्ट मेथड में हमने क्या किया था, जस्ट एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई करके उसका समेशन निकाल के सिग्मा एफ आई से डिवाइड कर दिया था। यहाँ पे एक स्टेप बढ़ता है, एक टेबल बढ़ेगा, यहाँ पे दो टेबल बढ़ेंगे। यहाँ पे एक टेबल में आपको डेविएशन निकालना होगा, दूसरे टेबल में आपको एफ आई और डी आई का मल्टीप्लीकेशन निकालना पड़ेगा। ठीक, तो डी आई देखिए क्या निकालते हैं। डी आई को हमने क्या एज्यूम कर लिया, हमने कहा कि जो एक्स आई आपको मिल रहा है, ये जो एक्स आई आपको टोटल मिल रहा है बच्चों, इसमें आपको जो मिडिल मोस्ट जो डेटा होता है यानी ऑब्जर्वेशन होता है उसी को ही आप सेलेक्ट करें। ऐसा करने से क्या होगा कि जो डी आई आएगा वो एक स्मॉल नंबर आएगा। ठीक है, इससे आपका कैलकुलेशन इजी होगा। तो यहाँ पे एज्यूम, हम ए को एज्यूम कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल्स टू,
लेट ए इज इक्वल्स टू 15, हमने ए इज इक्वल्स टू 15 ले लिया है। अब देखिए 9 माइनस 15 यानी कि एक्स आई माइनस हमें ये निकालना है, तो 9 माइनस 15 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। 11 माइनस 15 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। 13 माइनस 15 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 15 माइनस 15 0 हो जाएगा। 17 माइनस 15 2, 19 माइनस 15 4, 21 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आपकी नेक्स्ट टेबल क्या है, नेक्स्ट टेबल में आप एफ आई डी आई निकालना है। तो एफ आई आपको ये पता है, एफ आई ये दिया है, डी आई आपको ये मिल गया है, तो ये निकालिए। 2 6 12 हो जाएगा, -12 आ गया। उसके बाद 2 इंटू -4 -8 आ गया। 2 इंटू -2 -4 आ गया। 4 इंटू 0 0 आ गया। 4 इंटू 2 8 आ गया। 4 इंटू 4 16 आ गया। और आपका जो लास्ट है 2 6 12 आ गया। ठीक है, ये सारे डेटा आ गया बच्चों। अब क्या करना है, यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें निकालना है सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई निकालना है। सिग्मा एफ आई आपको मत पता है, बार बार ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे हमारे पास, 20। ये सिग्मा एफ आई आ गया। अब यहाँ से सिग्मा एफ आई डी आई कैलकुलेट करते हैं। ये कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए इसको ऐड कर लीजिए। ये सिंपली आप जगह कितना आ जाएगा, ये देखिए 8 4 12 12 2 24 16 8 24, ये कट जाएगा यानी केवल 12 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आप देख रहे हैं केवल 12 आ रहा है ना। यहाँ से देख रहे हैं 8 16 24 4 8 12 और 12 24, ये जीरो हो जाएगा, केवल 12 बचेगा। तो सिग्मा एफ आई डी आई आपके पास कितना आ गया, 12 आ गया। तो जस्ट इस फॉर्मूले में हम यहाँ पे इसको पुट करते हैं। तो एक्स बारी हो क्या जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 15 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है, 12 है। सिग्मा एफ आई कितना है, 20 है। इसको देखिए जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 प्लस ये पॉइंट हो जाएगा यानी 0.6 आ जाएगा। तो देखिए ऐड करने से क्या आया, 15.6 आ गया। क्या एक्स बार हमारा 15.6 डायरेक्ट मेथड से आया था, बिल्कुल आया था। क्या यहाँ पे 15.6 आ गया है, बिल्कुल आ गया है। तो ये देखिए इससे क्या हुआ कि डायरेक्ट मेथड से थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा इजी हो गया। टेबल भले ही बढ़ रहे हैं लेकिन कैलकुलेशन इजी हो जा रहा है, नंबर छोटे हो जा रहे हैं, इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें कैलकुलेट करने में इजी हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग बोलते हैं कि उसका एक्सटेंडेड वर्जन है किसका, डायरेक्ट मेथड का। और इसको यूज क्यों किया जाता है, जस्ट फॉर सिंपल कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। और कोई इसमें कोई रोल नहीं है कि नहीं इसका यूज करके हम लोग कुछ एक्स्ट्रा कुछ कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। सिंपली यहाँ पे मीन ही हम फाइंड आउट करेंगे, बट यहाँ पे कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट मेथड पे, यानी कि स्टेप डेविएशन, जिसको हम लोग शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है, सिंपल वही काम है वहां जैसा कि एज्यूम मीन मेथड में हम लोग किया था, एक्स आई निकाला था, डी आई निकाला था, वहां तक तो हमें यहाँ पे करना ही करना है, यानी डी आई तक का काम वही करना है। यहाँ पे दो टेबल फिर से बढ़ेंगे, एक बढ़ जाएगा यू आई का, एक बढ़ जाएगा एफ आई इंटू यू आई का, ये दो टेबल यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ेंगे। तो यहाँ पे सिंपली वही वाला प्रोसेस रिपीट करते हैं। पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला देखिए यहाँ पे क्या है, सिंपली एक स्टेप बढ़ेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्स बार इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। देखिए याद करना बहुत आसान है, आपको ये दिख रहा होगा कि सर बिल्कुल पहले जैसा ही है। आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने ये देखा कि जो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड में आप लोगों ने देखा कि ये क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई है, ये देखा। एज्यूम मेथड में आपने क्या देखा, यहाँ पे ए ऐड जा रहा है और यहाँ पे सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई हो जा रहा है। और लास्ट में आपने ये स्टेप डेविएशन आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच हो जा रहा है। तो ये देख रहे हैं कि आप तीनों चीज देखेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देखेंगे, एक दो बार लिखेंगे तो आपको ये बहुत इजीली याद हो जाएगा। ओके, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग एक्स आई कैलकुलेट करते हैं। एक्स आई तो आपने कैलकुलेट किया ही था, जस्ट यहाँ पे फटाफट हम लोग लिख लेते हैं। 8 प्लस 10 का हाफ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 प्लस 2 11, 11 टू 13, 13 15 17 19 21। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे निकल रहा है। डी आई आपने निकाला ही था, डी आई हमने यहाँ पे एज ए को क्या एज्यूम किया है, ए को हमने एज्यूम किया है 15 एज्यूम किया है। ये आपका -6 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। इसके बाद यू आई निकालना है बच्चों। यू आई निकालने के लिए देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू आई क्या है, ये डी आई अपॉन एच है। इस फॉर्मूले में देखिए सारी चीजें मैं बता देता हूँ। ये आपको क्या एज्यूम डेटा है, यू यहाँ पे एफ आई आप जान ही रहे, सिग्मा एफ आई जान ही रहे, एच जान ही रहे। एच क्या होता है, क्लास विड्थ होता है। यू आई क्या है, यहाँ पे यू आई जस्ट यहाँ पे यू आई आपका, यू आई सिंपली क्या है, ये
डी आई अपॉन एच है। डी आई क्या है बच्चों? डी आई आपको पता है कि एक्स आई माइनस ए यानी डेविएशन फ्रॉम द एज्यूम डेटा, वही हमारा डी आई कहलाता है। और उसी के अपॉन में एच अगर निकाल देते हैं, उससे एच से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाता है? यू आई आ जाता है। ठीक, तो ये सिंपल आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आप देखिए डी आई आपको पता ही है, एच आपको यहाँ पे कितना है? एच इज 2 है, क्लास विड्थ 2 है ना। क्लास विड्थ आप देख रहे हैं 20 से 22, 18 20, तो क्लास विड्थ आपको 2 दिख रहा है, तो एच 2 है। अब ये जो डी आई आपको निकला है 6 माइनस 4 माइनस 2 0 2 4 6, इसी का क्या करना है? एच से डिवाइड करना है। तो ये क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। ठीक है। अब यहाँ से सिग्मा एफ आई वाई निकालना है, तो एफ आई आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये एफ आई दिख रहा है। एफ आई से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6 -6, 2 2 जा 4 -4, 2 1 जा 2 -2 एंड 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 2 3 जा 6। तो ये आपको दिख रहा है। देखिए बच्चों, ये कैलकुलेशन इजी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब जो नंबर बड़े बड़े दिख रहे थे, अब ये नंबर छोटे छोटे हो जाएंगे। तो यही इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि ये थोड़े से सिंपल मेथड होते हैं डायरेक्ट मेथड के अलावा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए अब क्या करते हैं, सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई आपको पता है, यहाँ से सिग्मा एफ आई आपको निकल जाएगा, ये 20 ही होगा। ठीक है। यहाँ से सिग्मा एफ आई यू आई निकालना है बच्चों। सिग्मा एफ आई यू आई जरा निकालते हैं, क्या देखिए आएगा? 2 4 6 6 12, 8 4 12, यानी इन दोनों को मिला के ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 6 बचेगा। 6 ही आ गया। अब जरा इसको देखते हैं, तो यहाँ फार्मूले में रखते हैं। तो फार्मूले में रखने से देखिए क्या हो जाएगा? एक्स बार इज इक्वल्स टू 15 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, यानी कि 6 अपॉन 20 इंटू हाउ मच? 2। 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी एच से मल्टीप्लाई करना, 2 10 जा 20 हो जाएगा, यानी 15, और ये डिवाइड करेंगे 10 से, कितना आ जाएगा? 0.6 आएगा। तो देख रहे हैं आपकी एक्स बार इज इक्वल टू कितना आ गया? 15.6। 15.6 आपका ये हमारा मीन आ गया। तो यही आपका क्या कहलाता है? स्टेप डेविएशन मेथड या शॉर्टकट मेथड कहलाता है। आपको अभी ये समझ में आ रहा होगा कि सर ये कई सारे टेबल बढ़ गए हैं, तो ये तो लेंदी हो गया। बट बच्चों जब ध्यान दीजिए, जब डेटा आपके, जब ये ऑब्जर्वेशन आपको बड़े बड़े मिलेंगे, मान लीजिए 100 मिल गया, ये 100 मिल गया, 200 मिल गया, 300 मिल गया, 400 मिल गया, उस केसेस में, उन केसेस में ये देखिए मेथड बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल इसको ध्यान में रखना है, और इस तरीके से हम लोग अगले एक्सरसाइज, यानी कि जो हमारा एक्सरसाइज होगा फर्स्ट एक्सरसाइज, उसमें इन्हीं मेथड्स पे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एज्यूमिंग मेथड कैसे यूज करना है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और स्टेप डिवीजन कैसे यूज करना है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। इस मेथड का यूज करके हम लोग क्या करेंगे? मीन और मीन निकालेंगे। ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए, और हमारे वीडियोस को लाइक एवं शेयर करिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ओके। सो थैंक यू एवरीवन।